के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। हाथरस के डीएम को बर्खास्त करो, हाथरस के डीएम को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, हाथरस के डीएम को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, योगी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ठाकुर कौम मुर्दाबाद, 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 ठाकुर कौम मुर्दाबाद, 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 तानाशाही मुर्दाबाद, 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 उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हाथरस के डीएम को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। मेरा नाम संतलाल चावरिया है, मैं वाल्मीकि वीर सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और जो हाथरस की घटना हुई है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाथरस की जो घटना है बहुत ही निंदनीय है। एक बेटी के साथ फिर इस देश के अंदर बलात्कार हुआ है। वो कोई जाति विशेष का मैं नाम नहीं लेना चाहता, बेटी किसी की जाति की भी हो सकती है, लेकिन जिस तरह से इस बलात्कार कांड के दोषियों को बचाने की जो साजिश की जा रही है, कोई कह रहा है ये बलात्कार हुआ ही नहीं है, कोई कह रहा है कि वो परिवार कह रहा है कि भी उनको तो इंसाफ चाहिए ही नहीं, कार्रवाई नहीं चाहिए। ये सब एक प्रशासन की बहुत बड़ी साजिश है। हालांकि मीडिया ने बहुत अच्छे तरीके से इस मामले को उठाया है और मैं बार बार मीडिया का धन्यवाद करता हूं, जिसके माध्यम से पूरे संसार के सामने इस कांड की सच्चाई आई है। और जिस तरह से वहां प्रशासन इस मामले की लीपापोती करने में लगा हुआ है, जिस तरह से डीएम को बचाने की कोशिश की जा रही है, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। और एक दबंग जाति, ठाकुर जाति में साफ साफ कहना चाहता हूँ, जिसने बहन फूलन देवी का सामूहिक बलात्कार किया, मजबूर किया उसको डाकू बनने के लिए, और बाद में उसने बदला लेने के लिए ठाकुरों को लाइन में लगाकर गोली से उड़ाया। ऐसी भावना हमारे अंदर भी है, वो ज्वाला हमारे अंदर भी धधक रही है, लेकिन हम बाबा साहब संविधान के निर्माता के हम अनुयायी हैं। हम संविधान में पूरा विश्वास रखते हैं। हम नहीं चाहते कि इस देश के अंदर किसी प्रकार की जातीय हिंसा भड़के। हालांकि प्रशासन चाह रहा है कि इस कांड में जातिवादी या राजनीतिक रूप देकर इसको दबाने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से योगी जी का बयान आया कि हमारे विकास के रास्ते को रोककर कुछ लोग, कुछ पार्टियां इसको अवरुद्ध करना चाहते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये बयान आपका बहुत गलत बयान मौके पर आया है, क्योंकि कोई भी पार्टी का आदमी वहां पर पार्टी का वर्कर बनकर नहीं जा रहा है। वो एक बेटी की मदद के लिए जा रहा है, वो बलात्कार का विरोध करने जा रहा है, वो दोषियों को सजा दिलाने की आवाज़ बुलंद करने जा रहा है। उसको दबाने की जो कोशिश आप कर रहे हैं, इसको पूरा संसार, पूरा देश समझ रहा है। मीडिया के माध्यम से जो हमारी बेटी ने, प्रतिमा ने जिस तरह से वहाँ लड़ाई लड़ी, लड़ाई लड़ने के बाद जो कार्रवाई हुई, ये सीएम ने कार्रवाई नहीं की गई है, ये तो मीडिया ने कार्रवाई कराई है। हम बार बार मीडिया का धन्यवाद करते हैं कि मीडिया ने आज हमारे चौथे स्तंभ ने, देश के चौथे स्तंभ ने जिस तरह से दोबारा से निर्भीकता के साथ पत्रकारिता का जो मिसाल कायम की है, उसके लिए हम बार बार वाल्मीकि वीर सेना, पूरा वाल्मीकि समाज इसका धन्यवाद करता है। और मीडिया के माध्यम से ही हम ये कहना चाहते हैं देश के राष्ट्रपति को, जो खुद एक दलित हैं, कि वो चुप क्यों हैं। वो इस बलात्कार, जो एक दलित बेटी का बलात्कार हुआ है, यदि आप वास्तव में दलित हैं तो आपको अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए, क्योंकि संविधान के सर्वोच्च पद पर आप बैठे हैं। कोविंद साहब, हम आपके फॉलोवर हैं, आप आवाज़ को बंद मत कीजिए, अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए और सरकार को कहिए कि इन चारों दरिंदों को कड़ी से कड़ी सज़ा फांसी के रूप में दी जाए, और इसमें जो भी दबाने का प्रयास किया जा रहा है उसको दबाया नहीं जाए, उसके घर परिवार से मिलने की खुली आज़ादी दी जाए, क्योंकि हम कोई गुंडे मवाली नहीं हैं। गुंडागर्दी तो आपकी पुलिस कर रही है, वहाँ के ठाकुर लोगों के साथ मिली हुई है पुलिस। वो हमारे परिवार में जाने नहीं देना चाहते, रिश्तेदारों को उस परिवार से उनको धमकी देकर उनकी आवाज़ को खामिश कर उनका बयान बदलवाना चाहते हैं हम। लेकिन आप ध्यान रखें कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, महीना 2 महीने के अंदर जब उस परिवार तक हम पहुंचेंगे, वही परिवार हमारे बीच में दिल्ली में आकर बोलेगा कि किस तरह का अत्याचार उनके साथ हुआ है। और यदि हमारी आवाज़ को खामोश करने की कोशिश की गई, हमें इंसाफ नहीं मिला, तो दिल्ली से लाखों लोगों का जनसमूह आगरा की तरफ, हाथरस की तरफ कूच करेगा। फिर हम देख लेंगे कितनी लाठी गोली चलती है, कितना लाठी चार्ज किया जाता है, तब हम देखेंगे कि किस तरह से हमें रोकने की कोशिश की जाएगी। आज वाल्मीकि वीर सेना संकल्प करती है जंतर मंतर से कि हमारे बेटी के हत्यारों को फांसी दी जाए, जल्द से जल्द एक ट्रैक कोर्ट के माध्यम से दिल्ली में मामले को ट्रांसफ़र किया जाए। जिस तरह से रात के घने अंधेरे के अंदर और बॉडी का जो अंतिम संस्कार किया, उसमें कार्रवाई की जाए।
और हमारे जो परिवार जो बाधित हुआ, जिस तरह से उसको ये चोट सहनी पड़ी, उस बेटी के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दी जाए, उसे एक पक्की नौकरी दी जाए, पक्का मकान पूरी सुरक्षा के साथ दिया जाए और जितने भी पुलिस प्रशासन के लोग इसमें लिप्त हैं सबको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।